अरे जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बैठा लो। अमिताभ बच्चन की असली साली। दोस्तों, जब भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की साली का जिक्र होता है तो कई लोग भूलवश फिल्म और टीवी की मशहूर अभिनेत्री रीता भादुड़ी का नाम ले लेते हैं और इनका नाम बच्चन परिवार से जोड़ देते हैं। इन्हीं को जया भादुड़ी बच्चन की बहन और अमिताभ बच्चन की साली समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रीता भादुड़ी अमिताभ बच्चन की साली नहीं है। तो फिर कौन है जया भादुड़ी बच्चन की असली बहन और अमिताभ बच्चन की असली साली, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये सब जानने से पहले इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज़ादी के समय साल 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार तरुण कुमार भादुड़ी और उनकी पत्नी इंदिरा भादुड़ी रहते थे। तरुण कुमार भादुड़ी, जिनका असली नाम सुधांशु भूषण था, मूल रूप से कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होने के कारण इन्होंने अपना नाम सुधांशु भूषण से बदलकर तरुण कुमार भादुड़ी रख लिया था। इनकी पत्नी इंदिरा भादुड़ी, जिनका असली नाम इंदिरा गोस्वामी है, मूल रूप से खगोल दानापुर पटना बिहार की रहने वाली हैं। इन्होंने पटना में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 14 साल की उम्र में ही इंदिरा गोस्वामी का विवाह 20 साल के बंगाली ब्राह्मण तरुण कुमार भादुड़ी से हो गया। इंदिरा गोस्वामी बन गई इंदिरा भादुड़ी। तरुण कुमार भादुड़ी जबलपुर के जाने माने पत्रकार, लेखक, कवि और थिएटर कलाकार थे। जबलपुर में रहते हुए ही तरुण कुमार भादुड़ी और इंदिरा भादुड़ी की 3 बेटियां हुईं, जया भादुड़ी, नीता भादुड़ी और रीता भादुड़ी। कुछ सालों बाद तरुण कुमार भादुड़ी परिवार सहित नागपुर आ गए और नागपुर टाइम्स में मुख्य रिपोर्टर बन गए। जब उनको भोपाल में अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन में शानदार ऑफर मिला तो वे 1956 में परिवार सहित भोपाल आ गए और श्यामला हिल्स इलाके में रहने लगे। तीनों छोटी बेटियां भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगीं। उन दिनों चंबल में डकैतों का बड़ा आतंक था। पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी हिम्मत करके चंबल के डकैतों के साथ रहे, उनकी तस्वीरें लीं और डाकुओं के जीवन पर बंगला भाषा में कई किताबें लिखीं। इनमें से एक किताब थी अभिशप्तो चंबल, हिंदी में अभिशप्त चंबल। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिसका नाम है चंबल द वैली ऑफ टेरर। कहा जाता है कि 1975 की फिल्म शोले सहित कई फिल्में इसी किताब से प्रेरित थीं। जब अभिनेता अमजद खान को फिल्म शोले में गब्बर का रोल मिला तो जया भादुड़ी ने अपने पिता की किताब अभिशप्तो चंबल अमजद खान को पढ़ने के लिए दी। यही किताब पढ़कर अमजद खान ने डाकुओं के लाइफ स्टाइल को सीखा और डाकू गब्बर सिंह का यादगार रोल किया। 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। भोपाल में अपने पिता
तरुण कुमार भादुड़ी और अपनी मां इंदिरा भादुड़ी के साथ रहकर पढ़ाई करने वाली जया भादुड़ी बचपन से ही दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी। कई फिल्मी पत्रिकाओं को एकत्र करती थीं। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान जया भादुड़ी ने भरतनाट्यम भी सीखा। साल 1963 में जब जया भादुड़ी मात्र 15 साल की थीं, तभी उन्हें फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर में काम करने का मौका मिला। ছাড়ো আর কত দেরি পরীক্ষা? 1.5 মাস। বাবার কাছে পড়েছিস? হ্যাঁ, কতক্ষণ? 2 ঘন্টা। নমক খেয়েছিস? আর কি হবে পড়ে? কেন? সেই তো হাঁড়ি ঠেলতে হবে। जया भादुड़ी ने 1966 में गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट फीमेल एनसीसी कैडेट का प्रधानमंत्री पुरस्कार भी जीता और यह पुरस्कार उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों मिला। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद जया भादुड़ी महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे से प्रेरित होकर 1968 में पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बैचलर की पढ़ाई करने चली गईं और गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुई। फिल्म इंस्टीट्यूट में ही जया भादुड़ी ने एक शॉर्ट फिल्म सुमन में काम किया। माँ, ये आ गई। क्यों बुलाया मुझे? घर में क्या है माँ? बाहर कितना अच्छा बंदर का नाच हो रहा है। कुछ समझती नहीं। समझने का क्या है माँ? आज सुबह जब आ रही थी वो माली है ना, उसने मुझे देख लिया, मैं तो छुप गई। 1971 में जया भादुड़ी ने बंगाली फिल्म घन्नी में काम किया। यह फिल्म 1971 में सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। अब जया भादुड़ी को हिंदी सिनेमा में काम करने का मौका मिलने लगा और पहली बार 1971 में फिल्म गुड्डी में एक हीरोइन के रूप में काम किया। भाभी बीमार है, मुझे सब कुछ करना पड़ा। अरे ऐसा नाटक किया, ऐसी एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर दी। शाहनशाह आजम सलीम हिंदुस्तान के तख्त के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। इसके बाद जया भादुड़ी ने फिल्म उपहार और जय जवान जय मकान में काम किया। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। उमागी नैया ढूंढे किनारा, सिनेमा के रुपहले पर्दे पर जया भादुड़ी की मासूमियत और चुलबुले अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। जया भादुड़ी को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी और वे बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी के लाइमलाइट में रहने लगीं। उधर भोपाल में जया भादुड़ी की दो छोटी बहनें नीता भादुड़ी और रीता भादुड़ी लाइमलाइट से दूर थीं। छोटी बहन रीता भादुड़ी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। वे एमए करने के साथ साथ भोपाल में थिएटर भी करने लगीं। इसके साथ साथ वे आईएएस की तैयारी भी करने लगीं। उधर मुंबई में फिल्म गुड्डी के सेट पर जया भादुड़ी पहली बार अमिताभ बच्चन से मिली। साल 1972 में जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार फिल्म बंसी बिरजू में काम किया। वो देखो, दुनिया कितनी खुश है। मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर। इसी साल फिल्म एक नज़र में साथ साथ काम करते हुए जया और अमिताभ में नजदीकियां बढ़ने लगी। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जान।
साल 1973 में फिल्म जंजीर की शूटिंग के समय नजदीकियां प्यार में बदल गईं। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। अमिताभ बच्चन के साथ अपनी हिट जोड़ी बनाने के बाद लगभग 25 साल की जया भादुड़ी ने 30 साल के अमिताभ बच्चन के साथ 3 जून 1973 को एक बेहद सादे समारोह में शादी कर ली। यह शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि शादी का कार्ड बेहद सिंपल छपवाया गया। अमिताभ बच्चन उन दिनों किराए के मकान में रहते थे, इसलिए अमिताभ और जया की शादी का आयोजन जया भादुड़ी के एक दोस्त के घर पर हुआ। शादी में केवल कुछ बेहद करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों को ही बुलाया गया। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की बारात में केवल 5 बाराती थे। इस शादी से जया भादुड़ी बन गई जया भादुड़ी बच्चन और उनकी दोनों बहनें नीता भादुड़ी और रीता भादुड़ी बन गई अमिताभ बच्चन की साली यानी सिस्टर इन लॉ। 1974 में जया भादुड़ी बच्चन के माता पिता और अमिताभ बच्चन के सास ससुर इंदिरा भादुड़ी और तरुण कुमार भादुड़ी ने भोपाल के एक हेरिटेज होटल में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। इसके बाद फिल्म शोले की शूटिंग शुरू हो गई और जया भादुड़ी प्रेग्नेंट हो गईं। ठाकुर चाचा, होली रंगों का त्योहार है। अगर ये रंग न हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया। ये लीजिए, बहुत तंग कर रहा था आपको। मार्च 1974 में पहली संतान के रूप में बेटी श्वेता बच्चन और 2 साल बाद फरवरी 1976 में दूसरी संतान के रूप में बेटे अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ। उधर भोपाल में जया भादुड़ी बच्चन की सबसे छोटी बहन रीता भादुड़ी थिएटर में काम करने के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। साल 1973 में मध्य प्रदेश कला परिषद के थिएटर वर्कशॉप में रीता भादुड़ी की मुलाकात थिएटर कलाकार और पेशे से आर्किटेक्ट के पद पर सरकारी नौकरी करने वाले राजीव वर्मा से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। रीता भादुड़ी ने आईएएस की तैयारी छोड़ दी और भोपाल के ही सेंट्रल स्कूल में अंग्रेजी की लेक्चरर बन गईं। 3 साल के प्रेम प्रसंग के बाद रीता भादुड़ी और राजीव वर्मा ने शादी कर ली और रीता भादुड़ी बन गईं रीता वर्मा। इस शादी से राजीव वर्मा अमिताभ बच्चन के साढ़ू बन गए। रीता वर्मा और राजीव वर्मा के 2 बच्चे हुए। फरवरी 1979 में जया भादुड़ी की दूसरी बहन और अमिताभ बच्चन की दूसरी साली नीता भादुड़ी ने भी रोमन कैथोलिक हार्वर्ड रॉस से शादी कर ली। साल 1985-86 में रीता भादुड़ी वर्मा के पति और अमिताभ बच्चन के साढ़ू राजीव वर्मा फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए। उन्होंने सबसे पहले टीवी सीरियल चुनौती में काम किया। साल 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के पिता का रोल किया और फिर फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं करने लगे। कैसे हो बेटे? आप कैसे पापा? प्रेम किस लिए ये सब? तो तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे। यहाँ इस धूप में, पसीने में, गंदगी में मैंने यहाँ आकर तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद किया। प्रेम नहीं संभल पाओगे। राजीव वर्मा को जब फिल्मों में काम ज्यादा मिलने लगा तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। ज्यादातर फिल्मों में पिता का रोल किया। राजीव वर्मा ने साल 2011 में अपने साढ़ू अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप में काम किया। बुढ़ा किसको बोलता है? बुढ़ा होगा तेरा बाप। महीने में कितना कमा लेते हो? जो कमाना था सो कमा लिया। अब तो सारा जीवन बस
उसी की सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। तो मेरा काम क्यों कर रहे हो? उधर भोपाल में रीता भादुड़ी वर्मा अपनी नौकरी, 2 बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। बाद में रीता ने स्कूल से रिटायरमेंट ले लिया। फिल्मों और कई टीवी सीरियल में काम करने के बाद राजीव वर्मा मुंबई पूरी तरह से छोड़कर भोपाल अपनी पत्नी रीता के पास आ गए। रीता और राजीव दोनों बेहतरीन थिएटर कलाकार हैं, इसलिए दोनों मिलकर भोपाल में एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, भोपाल थिएटर्स। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की साली रीता भादुड़ी वर्मा मध्य प्रदेश की एकमात्र सबसे अधिक उम्र की वरिष्ठ और सक्रिय महिला रंगकर्मी हैं। रीता भादुड़ी वर्मा, जो शुरू से ही बॉलीवुड की चकाचौंध और लाइमलाइट से दूर हैं, अपने जीजा अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन हैं। अपने एक इंटरव्यू में रीता ने कहा था, उनके जीजा अमिताभ बच्चन नर्म स्वभाव के हैं, उनको गुस्सा बेहद कम आता है, जबकि दीदी जया थोड़ी कठोर स्वभाव की हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपनी सास इंदिरा भादुड़ी को अपनी मां की तरह मानते हैं। इंदिरा भादुड़ी मूल रूप से खगोल दानापुर बिहार की हैं और भोपाल में ही रहती हैं। अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ अक्सर अपने ससुराल भोपाल आते रहते हैं। साल 2020 में जब इंदिरा भादुड़ी 90 साल की हुई तो पूरे परिवार ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया, बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या, बेटी श्वेता नंदा, पोती आराध्या के साथ भोपाल आए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।